अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ स्केलेटल मसल्स हमारे टॉपिक का नाम है। हम इसको आज कंटिन्यू करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा न्यू चैप्टर है जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले आपके जो स्केलेटल मसल है उसकी एनाटमी को देखेंगे, फिर उसकी फिजियोलॉजी को, फिर उसके बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर, the organization of skeletal muscle demonstrating that all skeletal muscles are composed of numerous fiber ranging from 10 to 80 micrometer in diameter। तो आपका जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या हैं? वो बेसिकली आपके 10 टू 80 माइक्रोमीटर तक हैं डायमीटर में, और उसके अंदर बहुत से फाइबर्स मौजूद हैं। मस्कुलर जो स्केलेटल फाइबर्स हैं वो मौजूद हैं। ईच ऑफ दिस फाइबर इज मेड अप ऑफ सक्सेसिवली स्मॉलर सब यूनिट। हर फाइबर के अंदर सबसे स्मॉलर सब यूनिट मौजूद होता है। हम इसको फर्दर वो कौन से सब यूनिट्स हैं ये हम पढ़ेंगे। इन मोस्ट स्केलेटल मसल्स ईच फाइबर एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल। तो आपके जो जो मसल है पूरा, जो हम मसल्स कहते हैं कि आपके डेल्टॉइड मसल्स है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, ये सारे मसल्स, ये तो हम एज ए होल जॉइंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं। अब वो जो सब यूनिट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? फाइबर्स के साथ। ये फाइबर्स थ्रू आउट द मसल लेंथ मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट फॉर अबाउट 2% ऑफ द फाइबर। सिर्फ 2% ऐसे फाइबर्स हैं जो ओवरऑल लेंथ में मौजूद नहीं होंगे, पर मोस्टली जितने आपकी मसल की लेंथ होती है उतने ही ज़्यादा, उतने ही एक्सटेंड कर रहे होते हैं आपके मसल फाइबर्स। ईच फाइबर इज यूजुअली इनर्वेटेड बाय ओनली वन नर्व एंडिंग लोकेटेड नियर द मिडल ऑफ द फाइबर। अब हम कर रहे हैं मसल की बात नहीं कर रहे, अब हम मसल से छोटे लेवल पे आ जाएं, फाइबर लेवल पे। अब हम फाइबर की बात करें कि हर फाइबर को अलग नर्व सप्लाई होती है। नर्व क्या करती है? मिड ऑफ द लेंथ ऑफ फाइबर में जाके इनर्वेट करती है और उसको सिग्नल देती है, ठीक है। अब एनाटॉमी की थोड़ी बात करें। द सार्कोलिमा इज ए थिन मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग ए स्केलेटल मसल फाइबर। मसल फाइबर जो थ्रू आउट द लेंथ मौजूद होते हैं मसल्स में, उसकी जो आउटर कवरिंग है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको हम सार्कोलिमा बोलते हैं। द सार्कोलिमा कंसिस्ट ऑफ ट्रू सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सार्कोलिमा है ये ट्रू सेल मेम्ब्रेन होती है, हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। एंड एन आउटर कोट मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड मटेरियल दैट कंटेन न्यूमरस थिन कोलेजन फिब्रिल्स, ठीक है। अब ये तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सार्कोलिमा हम जिसको बोल रहे हैं। अब उसके बाहर एक थिन पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, ठीक है, एक कवरिंग होती है, एक्स्ट्रा कोट होता है जो कि कोलेजन फिब्रिल से मिलके बना होता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। At each end of the muscle fiber, this surface layer of sarcolemma fuses with the tendon fiber। अब ये जो मसल फाइबर हैं ये टेंडन फाइबर के साथ फ्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हर मसल के एंड में टेंडन होता है ताकि वो बोन के साथ अटैच हो सके, या नेक्स्ट आगे लिगामेंट होता है ताकि वो आगे किसी और मसल के साथ अटैच हो सकें या बोन के साथ अटैच हो सकें। तो अब ये हर मसल फाइबर के एंड में टेंडन फाइबर अटैच हो सकता है। द टेंडन फाइबर इन टर्न कलेक्ट इनटू फाइबर बंडल्स टू फॉर्म द मसल टेंडन दैट देन इंसर्ट इनटू बोन। अब ये जितने भी टेंडन फाइबर्स हैं ये कलेक्टिवली मिलके बोन के अंदर इंसर्ट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है मायोफिब्रल्स की। मायोफिब्रल्स क्या है? आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ईच मसल फाइबर contains several hundred to several thousand मायोफिब्रल। मसल के अंदर फाइबर्स हैं, फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रल्स हैं। मायोफिब्रल्स की
अमाउंट बता रहे हैं वो इधर 100 से सेवरल थाउजेंड तक हो सकती है। ईच मायोफिब्रिल्स इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1500 एडजेसेंट मायोसिन फिलामेंट एंड 3000 एक्टिन फिलामेंट। अब मायोफिब्रल की बात करें, ये सबसे समझे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। मायोसिन सेंटर में मौजूद होते हैं, एक्टिन साइड पे मौजूद होते हैं। मायोसिन की जो अमाउंट है वो 1500 है और जो एक्टिन है वो 3000 एक्टिन फिलामेंट्स एक फिब्रल में मौजूद होते हैं, which are large polymerized protein molecule that are responsible for the actual muscle contraction। तो ये एक्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्हीं की एक्टिन और मायोसिन की वजह से हो रही है। ठीक है। द थिक फिलामेंट इन द डायग्राम आर मायोसिन एंड थिन फिलामेंट आर एक्टिन। अब ये देखें, ये पिक्चर है जिसके अंदर पहले डेल्टोइड मसल दिखाया हुआ है। ठीक है, ये मसल हो गया, जिसको ओवरऑल जो मसल के बंडल्स होते हैं उसको हम मसल फेसिकुलस बोलते हैं, जो मसल फाइबर्स के बंडल्स हैं। ठीक है। अब हर मसल फाइबर का जो बंडल है उसको हमने इंडिविजुअल सेपरेट देख लिया। ये देखो, ये मसल फाइबर के बाद हम मसल फाइबर किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं? बहुत ज़्यादा मायोफिब्रल्स पे। मायोफिब्रल्स के अंदर क्या होते हैं आपके? एक्टिन और मायोसिन। और एक्टिन और मायोसिन आगे क्या जाके बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके बैंड्स। एक थिन बैंड होता है, एक थिक बैंड होता है। अब ये क्या चीजें हैं ये भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, myosin and actin filament partially interdigitate and thus cause the myofibril to have alternate light and dark band। अब बेसिकली मायोफिब्रल्स में क्या मौजूद है? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन ये प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? आपने देखा कि जो मायोसिन की कंसंट्रेशन है ये 1500 है, एक्टिन की डबल है, 3000 है। ठीक है। अब ये जो है जो एक्टिन है वो थिन होता है, थिन स्ट्रक्चर है। मायोसिन डार्क स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा थिक स्ट्रक्चर है। तो मतलब इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल अगर हम अपीयरेंस देखें आपके पूरे मायोफिब्रल्स की, तो ये उसमें स्ट्रिएशन कर रहे हैं, उसको धारीदार बना रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि थिक और लाइट बैंड अपीयर हो रहे हैं। द लाइट बैंड कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट। जो लाइट बैंड है जो वो किसको डिनोट करते हैं? एक्टिन फिलामेंट को। एंड आर कॉल्ड आई बैंड बिकॉज दे आर आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट। इसको हम आई बैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लाइट जब हम इसके अंदर पास करते हैं तो वो पास हो जाती है, तो इसलिए इसको हम आई बैंड बोलते हैं। ये पोलराइज लाइट इसमें इजीली पास हो जाती है। दूसरी बात आती है डार्क बैंड्स की। डार्क बैंड्स कौन से हैं? कंटेन मायोसिन फिलामेंट। डार्क बैंड मायोसिन फिलामेंट पे हैं। इसके अंदर जो एनआइसोट्रोपिक लाइट है वो पास होती है। ठीक है, ये एनआइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट है, मतलब ये उसको लाइट को पास नहीं होने देता है। हम जो मायोसिन है उस बैंड को जी बैंड और ए हम उसको जी बैंड नहीं, उसको थिक बैंड, डार्क बैंड बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम ए बैंड बोल रहे थे। जो एक्टिन है उसको हम आई बैंड बोलते हैं। जो मायोसिन के बैंड्स हैं उसको हम ए बैंड बोलते हैं। एक्टिन के जो बैंड है वो आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट है, जबकि जो मायोसिन के बैंड है वो एनआइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट है। These are cross bridges. It is the interaction between these cross bridges and actin filament that causes contraction। अब हम वापस इस पिक्चर की तरफ आ जाएं। ये देखें, जो ए बैंड है वो थिक है, जो आई बैंड है जो डिनोट कर रहे हैं वो थिन है। ठीक है, तो ए बैंड कौन मायोसिन बना रहे हैं, आई बैंड एक्टिन बना रहे हैं। ठीक हो गया।
The end of the actin filament are attached to so called Z disc. अब जो आपके एक्टिन फिलामेंट के बैंड्स हैं वो जी डिस्क के साथ अटैच होते हैं। ये देखिए, ये जो पिंक कलर की जिगजैग दिखाई हुई है, ये पिंक कलर की जिगजैग सी, ठीक है, ये है जी जी बैंड। तो ये जो आपका थिन होता है फाइबर, ये जी बैंड के साथ अटैच होते हैं। जो एक्टिन आपके एक्टिन प्रोटीन है वो जी बैंड के साथ अटैच होती है। मिड में क्या है, मिड में आपके मायोसिन है, ठीक है। मायोसिन का डार्क पार्ट क्या कहलाता है, एच बैंड। फ्रॉम दिस From this disc, these filaments extend in both directions to interdigate with myosin filament. ये बेसिकली these डिस्क के ऊपर एक्टिन अटैच होते हैं। एक्टिन से दोनों साइड पे जो एक्टिन फिलामेंट है वो निकल रहे होते हैं जी डिस्क से, ताकि ये जाके मायोसिन के साथ अटैच हो सकें। द जी डिस्क विच इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से थोड़ी डिफरेंट होती है। पासिस क्रॉसवाइज अक्रॉस द myofibrils and also crosswise from myofibril to myofibril attaching to myofibril to one another। सिंपल इधर बात की कि ये जो जी डिस्क है ये एक्टिन से एक्टिन तक कर रही जा रही होती है और ये सारे myofibrils को कनेक्ट कर रही है। Therefore, the entire muscle fiber has light and dark band। अब इसी आई बैंड, ए बैंड और जी डिस्क की वजह से जो आपका मसल्स हैं वो स्ट्रिएटेड शो होते हैं। The portion of myofibrils or the whole muscle fiber that lies between two successive Z डिस्क is called sarcomere। दो सक्सेसिव डी जी डिस्क के दरमियानी फासले को हम सार्कोमेयर बोल रहे हैं, ठीक है। अब जी डिस्क के दरमियान एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक हम इसको सार्कोमेयर बोल रहे हैं। सार्कोमेयर में एक्टिन और मायोसिन बैंड दोनों आ जाएंगे। व्हेन द मसल फाइबर इज कॉन्ट्रैक्टेड द लेंथ ऑफ सार्कोमेयर इज अबाउट 2 माइक्रोमीटर। जब आपकी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी जो लेंथ होती है सार्कोमेयर की वो 2 माइक्रोमीटर होती है। At this length, the actin filament completely overlap the myosin filament। तो जो आपके एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन फिलामेंट के साथ कॉन्ट्रैक्शन में ओवरलैप कर जाते हैं और जो ओवरऑल लेंथ हो जाती है इसकी वो कम हो जाती है। At this length, the muscle is capable of generating its greatest force of contraction। अब इसकी वजह से जब ये लेंथ छोटी हो जाती है तो जो मसल है वो अपनी हाईएस्ट फोर्स लगा के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, अपने पूरे स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। टाइटिन फिलामेंटस मॉलिक्यूल कीप द मायोसिन एक्टिन फिलामेंट इन प्लेस। अब जो एक टाइटिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं, ये मायोसिन और एक्टिन को अपनी जगह पे रखते हैं। द साइड बाय साइड रिलेशनशिप बिटवीन द मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। अब जो जी लाइंस के साथ अटैच एक्टिन है और जो मायोसिन है, मायोसिन जो सेंट्रली अटैच है, इनको एक टाइटिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर ने इसका स्ट्रक्चर मेंटेन किया होता है। दिस इज अचीव्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंटस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन कॉल्ड टाइटिन। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो टाइटिन है उसकी वजह से हमें इसका स्ट्रक्चर मेंटेन मिल रहा है। ईच टाइटिन मॉलिक्यूल हैज़ ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 3 million which make it one of the largest protein molecule in the body। अब इसका जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर वेट है वो 3 मिलियन है, इसी वजह से इसको लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ये स्प्रिंगी होती है, मतलब कि थोड़ा क्वाइलिंग शेप में होती है, ताकि ये जो एक्टिन और मायोसिन है उसको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। These springy titin molecule act as a framework that holds the myosin and actin filament in place so that the contractile machinery of sarcomere will work। तो जब आपने ये देखेंगे, ये देखें मायोसिन फिलामेंट ये दरमियान में पिंक वाले लाइट पिंक कलर
मायसिन फिलामेंट को शो कर रहा है, ये डार्क पिंक कलर एक्टिन फिलामेंट को शो कर रहा है, ये ब्लू कलर की लाइंस जी डिस्क को शो कर रही हैं। और ये देखें टाइटिन, ये प्रोटीन है, कॉइली स्प्रिंगी प्रोटीन है जो मायसिन को होल्ड कर रही है। ठीक है, जी लाइन से स्टार्ट होती हैं और मायसिन को होल्ड कर रही हैं। अब ये जब मायसिन को होल्ड करती हैं तो ये क्या बेसिकली प्रोवाइड कर रही हैं, ये ओवरऑल आपके सार्कोमेर के स्ट्रक्चर को एक प्रोवाइड करती हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर। और जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो एक्टिन फिलामेंट हैं दोनों साइड से ये करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। जब करीब आते हैं तो ये ओवरऑल जो सार्कोमेर का स्ट्रक्चर है ये थिन हो जाता है, मतलब छोटा नज़र आता है। वन एंड ऑफ टाइटिन मॉलिक्यूल इज इलास्टिक एंड इज अटैच टू जी डिस्क। ठीक है, एक जी डिस्क के साथ अटैच है जैसे मैंने अभी बता दिया है, एक्टिंग एज ए स्प्रिंग एंड चेंजिंग लेंथ एज द सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये अपनी लेंथ चेंज कर लेता है टाइटिन जैसे जैसे सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। द अदर पार्ट ऑफ टाइटिन टीथर इट टू द मायसिन फिलामेंट। अब ये देखें, ये जो टाइटिन जो स्प्रिंगी सा स्ट्रक्चर है येलो कलर का, एक साइड से ये सी लाइंस के साथ अटैच है और दूसरी साइड से ये मायसिन के साथ अटैच है। ठीक है, the titin molecule itself also appear to act as the template for initial formation of portion of the contractile filaments of the sarcomere, especially the myosin filament। ठीक है, तो ये मायोसिन फिलामेंट को ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है। दी सार्कोप्लाज्म इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड बिटवीन द मायोफिब्रल्स। तो ये सारे फिब्रल्स के दरमियान में एक सार्कोप्लाज्म होता है जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। इन पूरों को एक फ्लूइड ने ऑक्यूपाई किया होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। The many fibrils of each muscle fiber are suspended side by side in the muscle fiber। तो ये सारे मायोफिब्रल्स साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ अरेंज हैं। द स्पेसेस बिटवीन द मायोफिब्रल्स आर फिल्ड विद इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब इन मायोफिब्रल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं उसको सार्कोप्लाज्म ने ऑक्यूपाई किया है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और दूसरे किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं और आयंस मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। जिस सेल की जितनी एक्टिविटी होगी उतनी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, बेसिकली एटीपी प्रोड्यूस करना। अब आप जितना कोई मसल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मसल के अंदर उतना ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ताकि उतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और उतनी उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल हो सके। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्केलेटल मसल। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मल सेल में होता है, अगर वो स्केलेटल मसल में पाया जाएगा हम उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक है, also the sarcoplasm surrounding the myofibril of each muscle fiber is an extensive reticulum called sarcoplasmic reticulum। ठीक है, इसके अंदर कुछ रेटिकुलम होते हैं। This reticulum has specialized organization that is extremely important in muscle contraction। अब ये जो रेटिकुलम है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद द रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप्स ऑफ मसल फाइबर हैव स्पेशली एक्सटेंसिव सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुला। ठीक है, रेटिकुला। तो आपके इसके जो मसल फाइबर हैं इसके अंदर स्पेशल किस्म के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब हम जनरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि आपका मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। द इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर इन द फॉलोइंग सिक्वेंशियल स्टेप्स। तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के कुछ स्टेप्स हैं। जैसे एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है मोटर नर्व्स के थ्रू, तो जो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका ओवरऑल क्या मैकेनिज्म है वो हम देखते हैं। An action potential travel along a motor nerve to its nerve ending on the muscle fiber। जैसे एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है ये नर्व एंडिंग की तरफ मूव करता है। जब ये नर्व एंडिंग की तरफ मूव करता है तो
जो मसल फाइबर्स हैं उसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। जैसे इट इज एसिटाइलकोलिन एंटर होंगे, दी एसिटाइलकोलिन एक्ट ऑन लोकल एरिया ऑफ मसल फाइबर मेम्ब्रेन टू ओपन मल्टीपल एसिटाइलकोलिन गेटेड केटाइंस चैनल। अब बेसिकली क्या हो रहा है, नर्व अपना सिग्नल लेके आ रही है, नर्व के आगे एंड पे मसल मौजूद है। जिस नर्व मसल को सप्लाई करना है वो नर्व क्या करेगी, केमिकल रिलीज करेगी एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होंगे तो मसल के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन के चैनल्स थे वो ओपन हो जाएंगे और एसिटाइलकोलिन को अपने अंदर अटैच कर लेंगे। अब जैसे ही चैनल ओपन हुए तो जो सोडियम है वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब जैसे ही वो सेल के अंदर स्टार्ट होगी डिफ्यूज़ होना, तो वहाँ सेल जो मसल्स हैं उसके ऊपर लोकल डीपोलराइजेशन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है और जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है मसल के अंदर, तो ये जो ट्रैवलिंग है ये नर्व फाइबर्स को जाके स्टिमुलेट करती है, मसल नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन को जाके स्टिमुलेट करती है। द एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज द मसल मेम्ब्रेन, फिर एक्शन पोटेंशियल मसल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्शन पोटेंशियल की ये फ्लो करती रहती है पूरे मसल फाइबर में। ठीक है, अब जो सार्कोप्लाज़्म है वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। जब कैल्शियम आयन को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को अट्रैक्टिव फ़ोर्स मिलती है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। जब जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो आपके पास जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है ये भी रुक जाएगी। ठीक है, तो आपका जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली किस पॉइंट पे है कि आपने मसल की एनाटमी देखी। एनाटमी में सिंपली हमने देखा कि मसल बहुत से फाइबर्स के ऊपर मुश्तिल है। मसल के अंदर मायोफाइबर्स हैं, मायोफाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स थाउजेंड्स में मौजूद हैं। अब हर मायोफिब्रिल्स के वो बहुत से अंदर उसके स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि एक्टिन है, मायोसिन है। एक्टिन मायोसिन, एक्टिन थिन फिलामेंट है, ठीक है, थिन स्ट्रक्चर है, इसको आई बैंड भी बोलते हैं। मायोसिन थिक है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 1500 होती है। ठीक है, ये इसको हम ए बैंड भी बोलते हैं। अब ये जो आई बैंड है, ए बैंड है, ये आपके मसल फाइबर के ऊपर एक स्ट्रिएशन ला रहा है, एक धारियाँ ला रहा है कि आपका मसल फाइबर थोड़ा स्ट्रिएटेड शो होता है। ठीक है, इसकी बिहाफ पे। अब उसके बाद हमने ज़ी लाइन पढ़ी, ज़ी डिस्क पढ़ी। जो ज़ी डिस्क है वो जो एक्टिन फिलामेंट है वो ज़ी डिस्क के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा हमने टाइटिन प्रोटीन के बारे में पढ़ा। ये जो टाइटिन होती है ये एक तरफ से मायोसिन को दूसरी तरफ से जी डिस्क को होल्ड की होती है। इसका बेसिकली काम क्या है, ये पूरे जो सार्कोमेर का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखता है। सार्कोमेर क्या होता है, ये एक जी लाइन से दूसरे जी लाइन तक का जो यूनिट है आपके मसल के अंदर उसको हम सार्कोमेर कहते हैं। बेसिकली आपके मसल का जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो सार्कोमेर है। सार्कोमेर की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सार्कोमेर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दोनों साइड के एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओवरऑल जो सार्कोमेर की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं समझ आया आप मुझे बताएं, हम जूम मीटिंग इस पे अरेंज कर लेते हैं। पर ये आसान सा चैप्टर है, जस्ट एनाटमी है। इस पे जूम मीटिंग हम इसके जो कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना समझना है हमने, उस पे हम इसके ऊपर जूम मीटिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछे, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।